हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में अपन डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का, 7 का, 9 का, 8 का, इस टाइप से अपन डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ग्रुप डी के लिए। तो क्वेश्चन आता है अपने पास, पहला क्वेश्चन है इफ़ n 24 की पावर 3, 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, ये सारे नंबर हैं, एक n नंबर है और देन n इज डिवाइजेबल बाय 2, तो अपन को रिमाइंडर फाइंड करना है। अब ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जब अपने पास पावर जैसे a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 और अपने पास डिविजिबिलिटी रूल में जब पावर सेम होती है और अपन को कोई भी नंबर से डिवाइड करना होता है तो अपन a प्लस b प्लस c इन सब को प्लस कर लेते हैं और फिर उस नंबर को देखते हैं कि वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है। जैसे अपन को इस नंबर को x से डिवाइड करना है तो अपन इधर देख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये क्या x से डिवाइड हो रहा है? अगर x से डिवाइड हो रहा है तो अपन का रिमाइंडर आएगा 0। जैसे ये कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, जैसे 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27, तो इन सबको अगर अपन ऐड करते हैं, 24 को ऐड किया प्लस 25 को ऐड किया प्लस 26 को ऐड किया और 27 को ऐड किया और अपन ने इसको डिवाइड किया 102 से, तो ऊपर टोटल क्या आ रहा है 102 और नीचे भी टोटल क्या आ रहा है 102। अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो रिमाइंडर आ गया 0। अगर यहाँ पे टोटल 102 ना आके 103 आता, सपोज करते हैं अगर 103 आता तो अपने पास 102 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता। अब अपन 1 की पावर 3 लगाते क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो जितनी पावर होगी अपन उतनी पावर लगाएंगे। तो जैसे वहाँ 1 की पावर 3 है तो यहाँ पे 1 की पावर 3 लगाया तो 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0 क्योंकि अपने पास टोटल क्या आ रहा है इन सब नंबर का 102 और अपन को 102 से ही डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है अपने पास और नंबर क्या है 457 ABC इस डिविजिबल बाय 7, 11 और 13। जब 7, 11 और 13 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी 6 डिजिट नंबर है तो वो A B C और A B C, कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3-3 के पेयर में बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे फिर अगर होगा तो भी A B C, कोई भी एक क्वेश्चन है और वो 6 डिजिट में लिखा हुआ है और 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 पेयर में डिवाइड हो जाएगा A B C और A B C। ठीक है, तो जैसे अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 4, 5 और 7 और दे रखा है A B C, तो जो ये 4, 5, 7 है यही A B C है, तो अपन को यहीं पे ही वैल्यू पुट करनी है 4, 5 और 7, मतलब वही नंबर रिपीट होगा 3-3 के पेयर में, क्योंकि इन सब का जो इनटू है वो 1001 आ रहा है। तो अगर 1001 है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कोई भी 6 डिजिट की नंबर जो 3 बार 2 पेयर में रिपीट होंगी। तो अब अपन इधर से A B C की वैल्यू अपने पास आ गई, उसको पुट करते हैं। A की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, B का स्क्वायर 5 25 हो गया और C का स्क्वायर 49 माइनस में 4 इंटू में 5 इंटू में 7, तो यहाँ पे कितना आया 16 और 25 41, 41 और 49 हो गया 90। ठीक है, माइनस 4 5 20, 20 इंटू 7 140, तो 90 में से 140 गया तो माइनस का 50, तो अपने पास आंसर क्या आया माइनस का 50। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेटर नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 25, 15, 40 और 75 से विभाजित होती हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट ही ऑप्शन से वैल्यू मतलब ऑप्शन पुट करते हैं, मतलब जो अपने पास रूल्स हैं। जैसे 15 है, 15 का रूल क्या कहता है ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए और 5 से होना चाहिए। 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो डिजिट है वो तो या तो 0 होनी चाहिए और या 5 होनी चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो सम है नंबर्स का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इधर देखो ये सारे नंबर 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं जो 5 से डिवाइड होने चाहिए।
तो लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए, या 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75, जब भी वो जाके 25 से डिवाइड होगा। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट 0 है, सब में है, तो ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आता है अपने पास 40 का रूल। ये क्वेश्चन अपन जितना ज़्यादा ऑप्शन से पुट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। और 40 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए या 10 से होना चाहिए। तो 10 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है और नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। आ जाते हैं अपन 75 पे। 75 किसका मल्टीपल है, 3 और 25 का, तो नंबर 25 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से। तो अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे 9 आ रहा है और 2, तो 11 हो गया सम, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो काट देते हैं। यहाँ पे 98 है, जो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे 900, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 75, ये सब नंबर से हो रहा है। और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 15 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 0 है। तो इन दोनों में से कौन सा अपन को चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अगर बड़ा नंबर चाहिए तो 96 आंसर होगा, और अगर इधर अपन से लीस्ट नंबर पूछा होता या छोटा नंबर पूछा होता तो अपन आंसर होता 99,000। तो आंसर आया अपने पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय बोथ 42 एंड 56। तो रिजल्ट बताओ। 28 का वर्ग, 28 का स्क्वायर करो, 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 की सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए जो 42 और 56 दोनों से पूर्ण विभाजित, तो 26, 42 और 56। ऐसा कौन सा नंबर है जो 42 और 56 दोनों से डिवाइड, जो दोनों को डिवाइड करे? तो मतलब इनका HCF निकालना है अपन को। HCF क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो इस नंबर को भी डिवाइड करे और इस नंबर को भी डिवाइड करे। तो इन दोनों के फैक्टर कर लो, 14 3 42 और 14 चौक 56। तो कौन सा नंबर है, तो 14 नंबर आ गया। 14 है जो दोनों को, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब अपन 28 के स्क्वायर को 14 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आए, तो अपने पास मतलब रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मतलब रिजल्ट क्या आएगा, तो 14 को 28 से डिवाइड किया 2 टाइम, और 28 इंटू 2 28 दूनी 56। तो अपने पास ये रिजल्ट आया जब अपन ने 42 को और 56 इन दोनों के जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर है 14 मतलब HCF, उसको 28 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 56 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो आंसर क्या है अपने पास 56। अगले चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो स्किप ना करें। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 3? ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 3 और 7 से तो रिमाइंडर दे, अगर अपन 7 और 11 से डिवाइड करें, 7 और 11 से विभाजित करने पे क्रम से 3 और 7 रिमाइंडर कौन सा नंबर दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी अपन डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं 80, तो अपन ने 80 लिया। अगर अपन इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 इंटू 11 77 होता है, तो रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, और अगर 80 को ही अपन 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 77, 7 टाइम्स 77, तो यहाँ से रिमाइंडर 3 आ रहा है, पर 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, आ जाते हैं बी ऑप्शन पे। ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे तो अपन आंसर को जल्दी फाइंड कर सकते हैं, और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन को जल्दी ही ऑप्शन से ही क्वेश्चन पुट करना चाहिए। तो 73 को अगर अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, और 73 को ही अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा, क्योंकि 66 आता है 11 के टेबल में, और अगर इसमें माइनस करेंगे तो 4 और 3 7, तो ये वाला नंबर 73 है, जिसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर देगा। आज यही कॉन्सेप्ट थे, और अगले कॉन्सेप्ट अगली क्लास में।